नमस्कार दोस्तों, आर्यावर्त में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज मैं आप लोगों के लिए महाभारत से एक बड़ी ही दिलचस्प कहानी लेकर आया हूं, जिसका शीर्षक है जब अग्निदेव बीमार पड़े, अर्जुन और कृष्ण ने उनकी किस प्रकार से मदद की। आमंत्रित करता हूं आप सभी को आज के सफर पर चलने के लिए। सफर की शुरुआत करते हैं, मगर शुरू करने से पहले ये सूचना, ये डिस्क्लेमर जरूर पढ़ लीजिएगा। दोस्तों, ये वो दौर था जब कौरवों और पांडवों के बीच का जो रिश्ता था वो इस कगार पर पहुंच गया था कि या तो युद्ध होगा या तो बंटवारा। तो बंटवारा किया गया। कौरवों को हस्तिनापुर मिला, पांडवों को खांडव प्रस्थ मिला, जिसको बाद में जाकर पांडवों ने इंद्रप्रस्थ में परिवर्तित कर दिया। तो एक बार क्या होता है दोस्तों कि भगवान श्री कृष्ण और पार्थ, मतलब गांडीवधारी अर्जुन, यमुना नदी के किनारे टहल रही थी। खांडव प्रस्थ यमुना नदी के किनारे बसा हुआ था, टहल रहे थे। इन दोनों की नजर जाती है एक बूढ़े ब्राह्मण के ऊपर। वो ब्राह्मण काफी कमजोर हो चुका था, उसका चेहरा पूरा पीला पड़ चुका था, काफी बीमार लग रहा था। वो ब्राह्मण कोई और नहीं बल्कि अग्निदेव थे। भगवान श्री कृष्ण तो भगवान थे, उन्होंने देखते ही पहचान लिया कि ये ब्राह्मण कोई और नहीं बल्कि अग्निदेव है। भगवान श्री कृष्ण उनसे पूछते हैं कि आप इस अवस्था में कैसे हैं। अग्निदेव कहते हैं कि हे मुरारी, मुझे यह सोचकर बुरा लग रहा है कि संपन्नता और स्वास्थ्य देने वाले यज्ञ से ही मैं बीमार हो गया हूं, इसीलिए सबसे मुंह छुपाए इधर उधर भटक रहा हूं। तब गांडीवधारी अर्जुन पूछते हैं कि हे अग्निदेव, आपके बीमार होने का कारण क्या है। तब अग्निदेव अपना पूरा का पूरा वृत्तांत कह सुनाते हैं भगवान श्री कृष्ण और अर्जुन को। अग्निदेव बताते हैं कि प्राचीन काल में एक राजा हुआ करता था जिसका नाम था श्वेतकी। पराक्रमी था, दानवीर था, मगर उसके अंदर एक आदत थी, काफी यज्ञ करवाता था, हर दिन यज्ञ करवाता था, लगातार यज्ञ करवाता था। उसके इस यज्ञ करवाने की आदत से उसके राज्य में जितने भी ब्राह्मण थे, उसके राज्य के अगल बगल के जितने ब्राह्मण थे, सब बड़े परेशान थे। एक दिन श्वेतकी घोषणा करता है अपने राज्य में कि मैं 100 वर्षों तक चलने वाले यज्ञ को करवाऊंगा। जैसे ही ये सूचना बाहर निकलती है, जैसे ही ये घोषणा राज्य में पता चलती है, ब्राह्मणों को सब अपने हाथ खड़े कर देते हैं। 100 वर्षों तक लगातार यज्ञ कौन करवा सकता है? 100 वर्ष तो लोगों की उम्र तक नहीं होती है। तो जब श्वेतकी को कोई ब्राह्मण नहीं मिला अपने यज्ञ को करवाने के लिए, तो श्वेतकी ने भगवान भोलेनाथ की तपस्या करना आरंभ कर दिया, घोर तपस्या की। भगवान भोलेनाथ प्रकट होते हैं श्वेतकी के तपस्या से, और श्वेतकी ने वरदान के तौर पर भगवान भोलेनाथ से मांगा कि हे भोलेनाथ, मैं 100 वर्षों तक लगातार यज्ञ करवाना चाहता हूं, कोई भी ब्राह्मण इस यज्ञ को करने के लिए राजी नहीं है। आप ही किसी ब्राह्मण कह दीजिए कि मेरे इस यज्ञ को संपन्न करवा दे। भगवान भोलेनाथ असमंजस में पड़ जाते हैं। भगवान भोलेनाथ कहते हैं, मेरा कार्य यज्ञ करवाना नहीं है, परंतु तुमने बहुत कठोर तप किया है, तुम्हारा तप विफल नहीं जाएगा। मेरी एक शर्त है कि यदि तुम ब्रह्मचर्य का पालन करते हुए 12 वर्षों तक अग्नि में घी की अटूट धारा अर्पित करके अग्नि को तृप्त कर दोगे, तो मैं तुम्हारे यज्ञ का प्रबंध करवा दूंगा। श्वेतकी ने दोस्तों 12 वर्षों तक ब्रह्मचर्य का पालन करते हुए लगातार अग्नि में घी की धारा अर्पित की। अग्निदेव 12 साल में तृप्त हो उठे, उनका पेट भर गया। अब अग्निदेव किसी और तरह की आहुति को ग्रहण नहीं कर सकते थे, उनका पेट पूरी तरह भर चुका था। तो जब भगवान भोलेनाथ के शर्तों को श्वेतकी ने पूर्ण किया, भगवान भोलेनाथ प्रसन्न हुए और भगवान भोलेनाथ ने दुर्वासा ऋषि को बुलाकर कहा कि आप इनके यज्ञ को संपन्न करवाइए। अब भोलेनाथ कहेंगे तो कोई मना नहीं कर सकता ना। ऋषि दुर्वासा ने ऐसा ही किया। लेकिन जैसा कि मैंने आप लोगों को कहा कि अग्निदेव 12 वर्ष में तृप्त हो चुके थे लगातार घी पीकर। अब वो इस अवस्था में नहीं थे कि वो किसी और तरह की आहुति को ग्रहण कर पाए, मगर यज्ञ होता है और अग्निदेव बीमार पड़ जाते हैं, अग्निदेव को अपच हो जाती है, अग्निदेव का तेज कम होने लगता है।
अग्निदेव तुरंत ब्रह्मदेव के पास जाते हैं और कहते हैं कि हे भगवान, मेरे उदर रोग का उपचार नहीं हुआ तो मैं मर जाऊंगा। अपच के कारण उनको दर्द हो रहा था, उदर रोग हो गया था। तो ब्रह्मदेव कहते हैं कि तुम्हारी समस्या का सिर्फ और सिर्फ एक समाधान है, खांडव दहन। ब्रह्मदेव कहते हैं कि तुम्हें खांडव वन को जलाना होगा। उसमें रहने वाले जंगली पशु पक्षियों के मेद को चर्बी कहते हैं, और रक्त के सेवन से तुम्हारा अपच दूर हो सकता है। दोस्तों, अग्निदेव ने ब्रह्मदेव के कहे अनुसार 7 बार प्रयत्न किया खांडव प्रस्थ को जलाने की, खांडव वन को जलाने की, मगर 7 बार विफल रहे। क्यों? क्योंकि खांडव वन में एक नाग रहता था जिसका नाम था तक्षक। वे अपने परिवार के साथ वहां पर रहता था। तक्षक के पुत्र का नाम अश्वसेन था। तो जब भी अग्निदेव और तक्षक का आमना सामना होता, जब भी अग्निदेव प्रयत्न करते कि खांडव वन को जला दें, तब बीच में आ जाते थे देवताओं के राजा इंद्रदेव, जो कि तक्षक के मित्र थे। तो अग्निदेव जलाते, इंद्रदेव पानी बरसाते, और 7 बार अग्निदेव विफल रहे। जब ये सारा का सारा वृत्तांत अग्निदेव ने वासुदेव श्री कृष्ण को और अर्जुन को कह सुनाया, भगवान कृष्ण को बहुत गुस्सा आया। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि आप निश्चिंत रहिए, हमें केवल एक रथ और कुछ अस्त्र शस्त्र चाहिए। इतना प्रबंध करके फिर आप वन को जला दीजिएगा। मैं वचन देता हूं कि इस बार इंद्र को आग बुझाने में सफलता नहीं मिलेगी। वन के जलने से आपको पशुओं का भरपूर मेद मिलेगा और आपका अपच ठीक हो जाएगा। अग्निदेव प्रसन्न हो उठते हैं और अग्निदेव भगवान श्री कृष्ण और अर्जुन को एक से बढ़कर एक अस्त्र शस्त्र देते हैं। अर्जुन को गांडीव देते हैं, तरकश देते हैं जिसका बाण कभी खत्म नहीं होता था। एक रथ देते हैं। ये वही रथ है दोस्तों, ये दिव्य रथ है दोस्तों, जिस रथ पर बैठकर भगवान श्री कृष्ण ने और अर्जुन ने रणभूमि में, कुरुक्षेत्र की रणभूमि में युद्ध किया था। ये वही रथ है जिसके सारथी बने थे भगवान श्री कृष्ण, जिसके ऊपर विराजमान थे ध्वज पर भगवान हनुमान। भगवान श्री कृष्ण को सुदर्शन चक्र देते हैं और फिर खांडव वन में आग लगा देते हैं। खांडव वन के बाहर भगवान श्री कृष्ण और अर्जुन पहरा दे रहे होते हैं कि कोई भी अगर उस खांडव वन से बाहर आया तो उसको मार देंगे। अच्छा, उस वक्त तक्षक खांडव वन में नहीं था। जैसे ही इंद्रदेव को पता चलता है कि अग्निदेव ने फिर से खांडव वन में आग लगा दी, इंद्रदेव प्रकट होते हैं और बरसात करनी शुरू कर देते हैं। मगर जैसा कि आप लोगों को पता है कि इस बार गांडीवधारी अर्जुन और भगवान श्री कृष्ण तैयार थे। भगवान श्री कृष्ण, अर्जुन एक तरफ और इंद्रदेव एक तरफ, युद्ध होता है। तभी एक आकाशवाणी होती है इंद्रदेव के लिए और कहा जाता है कि तुम्हारा मित्र तक्षक कुरुक्षेत्र चला गया है, अतः खांडव वन दाह से बच गया है। आगे आकाशवाणी होती है कि अर्जुन तथा कृष्ण नर नारायण हैं, अतः उनसे कोई देवता जीत नहीं पाएगा, उनसे युद्ध मत करो। इंद्रदेव को अपनी गलती का एहसास होता है। इंद्रदेव क्षमा मांगते हैं भगवान श्री कृष्ण से, प्रकट होते हैं और फिर अर्जुन को अस्त्र देते हैं, शस्त्र देते हैं। कई सारे देवता प्रकट होते हैं, अर्जुन को अस्त्र देते हैं, शस्त्र देते हैं। अग्निदेव का अपच ठीक हो जाता है, पांडवों को स्थान मिल जाता है और पांडवों ने वहीं पर इंद्रप्रस्थ का निर्माण किया, जिसको माया नगरी भी कहा जाता है। तो दोस्तों, ये वो कहानी है कि किस तरह अग्निदेव बीमार पड़े और किस तरह भगवान श्री कृष्ण और अर्जुन ने अग्निदेव की मदद की। ये कहानी आप लोगों को महाभारत के आदि पर्व में अध्याय 221 से लेकर अध्याय 227 तक, उसके बाद अध्याय 233 में श्लोक 7 से 14 तक मिलेगी। उम्मीद है आज का सफर आप लोगों को दिलचस्प लगा होगा। आर्यवर्त को अपना प्यार दीजिए,
वीडियो को लाइक शेयर कमेंट कीजिए। हेल्दी रहिए, सेफ रहिए, मस्त रहिए और अपना प्यार बनाए रखिए। अलविदा, शुक्रिया, टेक केयर।